हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कल जो अपडेट आया था कि सऊदी अरेबिया ने कोविड रिलेटेड जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दिए हैं। गाका ने भी एक सर्कुलर रिलीज करा है इसी से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में उसी सर्कुलर के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। यह सर्कुलर 5 तारीख को 5 मार्च 2022 को इशू किया गया था, गया कल में। जो पहला पॉइंट है उसमें इन्होंने कुछ 17 कंट्रीज के नाम बताए हैं कि इस कंट्रीज के सस्पेंशन हटा दिए जाएंगे, लेकिन इसमें इंडिया का नाम नहीं है। कई लोग मुझे ट्विटर में ये पूछ रहे थे कि इंडिया का नाम तो इसमें नहीं है, क्या इंडिया से हम डायरेक्ट आ सकते, नहीं आ सकते। पहली बात तो ये कि इंडिया सस्पेंडेड कंट्री के लिस्ट में था ही नहीं। जब सस्पेंडेड ही नहीं था तो सस्पेंशन कैसे हटाएंगे। 25 नवंबर 2021 को एक सर्कुलर रिलीज कर रहा था गाका ने, जिसमें इंडिया और बाकी 5 कंट्री के सस्पेंशन उन्होंने हटा दिए थे, जो कि 1 दिसंबर 2021 से बाकी सारे लोग आ सकते थे डायरेक्टली। तो इंडिया का सस्पेंशन तो पहले ही हट गया था, वो सस्पेंशन लिस्ट में था ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने सस्पेंडेड कंट्री के लिस्ट में इसको नहीं लिखा है। अगर आप ऊपर देखेंगे सर्कुलर में तो 3 रेफरेंसेस दिए गए हैं पिछले गाका सर्कुलर के। जो पहला रेफरेंस उन्होंने दिया है वो 8 दिसंबर 2021 का है। उस सर्कुलर में उन्होंने नाइजीरिया के ऊपर सस्पेंशन लगाया था। जो दूसरा सर्कुलर है 26 दिसंबर 2021 का, उसमें वो सर्कुलर मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उसमें जो ये 17 कंट्रीज लिखे गए हैं उनका सस्पेंशन लगाया होगा। और जो तीसरा सर्कुलर है जो 3 फरवरी 2022 को इशू किया गया था, उसमें उन्होंने 2 मेजर डिसीजंस लिए थे। पहला, जो सऊदी के सिटीजन हैं उनके लिए था कि अगर वो बूस्टर डोज नहीं लिए तो बाहर नहीं जा सकते। और एक चेंज किया गया था उस सर्कुलर में कि जो 72 आवर्स का जो पीसीआर ड्यूरेशन था कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट का, उसे घटा के 48 आवर्स कर दिया था। जो ये 3 रेफरेंस दिए गए हैं उसका ये है। ओके, इसमें इंडिया का नाम नहीं है क्योंकि इंडिया सस्पेंडेड कंट्री के लिस्ट में नहीं था। तो पॉइंट नंबर 1 में कुछ 17 कंट्रीज उन्होंने लिखा है जो जिनका सस्पेंशन उन्होंने हटा दिया है। अब दूसरा पॉइंट में उन्होंने बताया है कि जो कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट का रिक्वायरमेंट था उसे भी हटा दिया है। लास्ट अपडेट ये था कि 48 आवर्स मैक्सिमम आपके फ्लाइट डिपार्चर से पहले आपको कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना था, लेकिन अभी ये टेस्ट हटा दिया है। यहाँ पे एक चीज़ का क्लियरिटी नहीं है। जो लोग अभी सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी हैं, जो क्वारंटीन कर रहे हैं अभी, मान लीजिए 2 दिन हुआ है उनका क्वारंटीन, क्या उनका 5वां दिन कोविड पीसीआर टेस्ट होगा या नहीं होगा, इसमें क्लैरिटी नहीं है। ओके, या फिर जो लोग आएंगे, ओके, आने के बाद उनका कोविड आरटीपीसीआर का टेस्ट होगा या नहीं होगा, ये क्लेरिफाई नहीं किया गया। अब जो तीसरा पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और होम क्वारंटीन, ये भी हटा दिया गया है। अभी जो लोग आते थे उनको 3 दिन और 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ता था, लेकिन अब ये दोनों ही हटा दिया है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और होम क्वारंटीन। ओके, ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट ये है कि जो भी विजिट वीज़ा वाले हैं, जो विजिट वीज़ा होल्डर्स हैं, उन सारों को आने से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा जिसमें कोविड का ट्रीटमेंट भी इंक्लूडेड हो। जो विजिट वीज़ा वाले हैं उनके पास तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ईयर का इंश्योरेंस रहता है। ओके, वो आप चेक कर लीजिएगा कि उसमें कोविड कवर है कि नहीं। बाकी जो वीज़ा कैटेगरी है जैसे बिजनेस वीज़ा वाले हैं उनको भी ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। मतलब रेसिडेंट को छोड़ के जितने भी बाकी वीज़ा कैटेगरी वाले हैं, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, चाहे जो भी हो, उन सारे लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ये यहाँ पे एलेबोरेट नहीं किया गया है, लेकिन जो गाका का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन हर महीने आता है उसमें ये बात लिखा हुआ है। ओके, और एक और पॉइंट इसमें इन्होंने बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने अपना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज ऑलरेडी परचेज कर लिया था, तो एयरलाइंस को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप उनका जो पैकेज का फीस है वो वापस कर दें। इसमें तो उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने एयरलाइन से सीधा परचेज करा था इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज, वो अपना उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे और अपना रिफंड ले लेंगे। सऊदी एयरलाइन ने एक लिंक भी बनाया है उसके लिए, सऊदी क्वारंटीन कुछ है एक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने सऊदी एयरलाइन से अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का पैकेज लिया है तो उस लिंक में जाइए। वहाँ पे जाने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी और डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको डिटेल लिखना है वो लिख के, और जो आपका पैकेज का पिक्चर होगा वो अटैच करके सबमिट कर दीजिएगा। उसमें ईमेल आईडी भी है उनका सऊदी
हॉलीडेज़ का उनका टोल फ्री नंबर भी है, उसमें आप कॉल करके पता कर सकते हैं। लेकिन बाकी एयरलाइंस का मुझे पता नहीं कि उन्होंने किस तरह से रिफंड के लिए अपना अरेंजमेंट किया है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो था उन लोगों के लिए जिन्होंने डायरेक्ट एयरलाइन से क्वारंटीन पैकेज लिया था। अब जिन्होंने एजेंसी से लिया था, ट्रैवल एजेंसी ने लिया था, उन लोगों को अपने एजेंसी के पास जाना पड़ेगा और बाकी के फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कोई डिडक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फुल रिफंड आपको करना चाहिए, क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। ओके, और ये जो गाइडलाइन है ये 5 तारीख से 5 मार्च से एप्लीकेबल होगा। आज तो 6 तारीख है, 5 तारीख से एप्लीकेबल होगा। ये इतना ही बताया गया है ये गाइडलाइन में। इसमें एक चीज़ का क्लैरिटी अभी नहीं है कि जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, वो लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते। मेरे ख्याल से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप सऊदी एयरलाइंस का वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे ये बात का थोड़ा सा डिटेल में लिखा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड है वो अगर मान लीजिए दोनों डोज लिया है, अगर दोनों डोज लिया है और सेकेंड डोज से 14 दिन नहीं भी हुआ है, ओके, तभी भी वो आ सकते हैं। फिर से बताता हूँ, अगर जो भी ट्रैवलर्स हैं सऊदी अरेबिया आ रहे हैं और सऊदी में अप्रूव्ड किया गया वैक्सीन अगर लिया है, तो उनको सेकेंड डोज के बाद में 14 दिन वेट नहीं करना है। पहले क्या होता था कि आपने सेकेंड डोज लिया है मान लीजिए 1 तारीख को, तो आप 14 तारीख के बाद ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपने कल सेकेंड डोज लिया है तो नेक्स्ट डे आप ट्रैवल कर सकते हैं। वही अगर किसी ने जॉनसन एंड जॉनसन का अगर वैक्सीन लिया है 1 डोज, तो उनको 14 दिन रुकना पड़ेगा, 15वां दिन वो ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर जिन्होंने सिनोफार्म या सिनोवैक लिया है, दोनों डोज अगर उसका लिया है, तो उनको सऊदी में जो अप्रूव्ड वैक्सीन है उसका 1 डोज लेना पड़ेगा, तभी वो आ सकते हैं। ये सऊदी एयरलाइंस के वेबसाइट में ये सारी बातें लिखा गया है। और बाकी जो मुकीम में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, अराइवल रजिस्ट्रेशन का, वो अभी भी है। बाकी जितने भी नॉन सिटीजन्स हैं उन सारे लोगों को सऊदी आने से पहले मैक्सिमम 72 आवर्स आपके फ्लाइट डिपार्चर से पहले रजिस्ट्रेशन करना है। मुकीम पोर्टल में अभी तक ये सारी चीज़ें अपडेट नहीं हुआ है, ओके, होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। और जिन्होंने सऊदी से बाहर अगर 1 डोज या 2 डोज लिया है, चाहे वो सऊदी के सिटीजन हो या फिर रेसिडेंट हो, उन सारे लोगों को ई सर्विसेज पोर्टल में अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये वही गाइडलाइन है जो पहले था, ओके। और कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें सऊदी सिटीजन्स को जाने से मना किया गया है, यही सारी बातें इन्होंने इसमें लिखा गया है। और जब आप सऊदी अरेबिया आ जाएंगे तो उसके बाद जो तवक्कलना इंस्टॉल करना था, रजिस्टर करना था, अपना लोकेशन विदिन 8 आवर्स अराइवल के बाद शेयर करना था, वो सारी चीज़ सेम है। तो अब तक यही गाइडलाइन है। अब इसमें अगर कुछ फर्दर एक्सटेंशन होगा तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।